हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद अंशाल। तो वापस से आपको वेलकम है इस अमेजिंग पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज डे 37 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कस्टम एरर्स के बारे में। अब कस्टम एरर्स क्या होते हैं तो मैं उसकी एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। आप समझे कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई है पाइथन के थ्रू, और उस एप्लीकेशन के अंदर आप एक पर्टिकुलर थिंग पे कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, मतलब कोई एरर देना चाह रहे हो या कोई एक्शन लेना चाह रहे हो। एक ही बात है, या तो एक्शन एरर दे के दो या तो एक्शन कोई अच्छाई देके दो, एक ही बात होती है। तो उसमें जो है एक पर्टिकुलर जगह पे उस एप्लीकेशन में एक पर्टिकुलर चीज है जहाँ पे आप कोई अपना एक्शन लेना चाह रहे हो, कोई एक यूनिक चीज डालना चाह रहे हो या कोई यूनिक एरर डाल के चेक करना चाहते हो कि वो जगह चल रही है या नहीं। तो वो किस तरह करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और वो कस्टम एरर्स के थ्रू होती है। उसमें आप रेस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, कस्टम एरर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके कर सकते हो। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि किस तरह हम वो कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम कस्टम एरर्स का इस्तेमाल करके किसी भी पर्टिकुलर जगह पे एक एरर थ्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है ये, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी वीडियो फ्यूचर में लाऊं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया, मैं आपको जो है कस्टम एरर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं बेसिकली कस्टम एरर्स होते क्या और किस तरह जो है इनको यूज किया जाता है। मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे कुछ कोड्स ऐड किए रखे हैं, क्योंकि मैं चाहता था आपको सच समझाऊं कि कस्टम एरर्स होता क्या है। लिखने की प्रॉब्लम नहीं होती, जो कि मैं लिख रहा हूँ वो आप देख के भी लिख सकते हैं। और बाकी मैंने कुछ चीज़ें इधर ऐड की हुई हैं जो कि मैं इधर से भी आपको बताऊंगा बेसिकली क्यों ऐड किए हैं और इसका मकसद क्या है। तो चले पहले पढ़ते हैं इसके ऊपर। ये जो मैंने लिखा है a इक्वल टू इनिट इनपुट एंटर एनी वैल्यू, ये मेरे ख्याल में आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी, क्योंकि पिछली वीडियोस में भी हमने जो है इसी चीज को बार बार लिखा है। लेकिन इसका जो आज हमने मकसद बनाया है, मतलब इसको लिखने का जो मकसद है वो डिफरेंट है आज। क्योंकि इसमें मैंने क्या लिखा है, अगर आप देखें तो मैंने इसमें लिखा है एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 5 एंड 9, जिसका मतलब ये हो गया कि कोई भी वैल्यू 5 और 9 के बिटवीन डालो यहाँ पे। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैंने जो यहाँ पे लिखा इफ ए, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से रिमूव, मतलब ये जो मैंने कमेंट आउट किया इसको मैं यहाँ से इसको अनकमेंट कर दूंगा। तो मैंने इसको कुछ इस तरह अनकमेंट कर दिया, और उसके बाद मैंने उसके नीचे यहाँ पे रेस वैल्यू एरर डाला। वैल्यू एरर में मैंने वैल्यू शुड बी बिटवीन 5 एंड 9 डाली, जैसे मैंने ऊपर डाली थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इससे कहूंगा कि ये मुझे रन करके दो, तो ये मुझे मेरे कंसोल में ये चीज रन करके देगा और कहेगा एंटर एनी वैल्यू बिटवीन 5 एंड 9। तो चले देखते हैं, अगर मैं 5 एंड 9 में कोई वैल्यू डालता हूँ, 5 एंड 9 के बिटवीन में कोई वैल्यू डालता हूँ तो मुझे क्या शो करता है। जैसे मैंने इधर वैल्यू डाली अभी 5 एंड 9 के बिटवीन 6 डाल दी जैसे मैंने इधर, और एंटर किया। तो इसने, आपने देखा नॉर्मली इसने मुझे एंटर जैसे ही मैंने दबाया इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, एरर वैरर कुछ शो नहीं करा, क्योंकि मैंने वैल्यू बिल्कुल सही डाली है, इसके हिसाब से डाली है जो उसने कही है। 5 के 9 के बिटवीन ही है 6, तो इस वजह से इसने मुझे कुछ भी ऐसी चीज शो नहीं की जो कि हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर मैं एरर थ्रो करना चाहूँ यूजिंग रेस कीवर्ड, तो वो किस तरह कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं वो वैल्यू डालूंगा जो कि ये नहीं बोल रहा मुझे डालने को। ये बोल रहा है 5 से 9 के बिटवीन में वैल्यू डालू, लेकिन मैं वैल्यू इस बार दूसरी डालूंगा। मैं वैल्यू ही नहीं डालूंगा मतलब इंडेक्स की, मैं डाल दूंगा सीधा स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू में जैसे मैं अपना नाम डाल दूं और मैंने एंटर कर दिया, इसने मुझे क्या शो कर दिया, ट्रेड बैग एरर। ट्रेड बैग एरर इसने क्यों शो किया, इसने इसलिए शो किया क्योंकि मैंने जो वैल्यू इसने मुझसे डालने को कही है वो मैंने नहीं डाली, मैंने अपनी कोई वैल्यू नॉर्मली उठा के डाल दी रैंडमली। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, तो आपके दोस्त ने आपसे कहा कि मेरे लिए जो है चिप्स लेके आओ। आप जो है चिप्स लेके आ रहे हो, आपने चश्मा पहना हुआ है और आपको जो है नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अब आप चिप्स लेके आ रहे हो और उसके बाद जो है आपने, उसने थैली में आपको चिप्स की जगह जूस डाल के दे दिया। आप देख नहीं रहे, आप चश्मा पहने हुए हो, आप सीधा सीधा चल रहे हो थैली में लेके। फिर आपने थैली खोली तो आपने बीच रास्ते में देखा जूस है। अब जाके आप दोगे दोस्त को, दोस्त ने तो चिप्स मंगाया तो आप जूस क्यों दोगे, जाहिर सी बात है वापस जाओगे दुकान पे, चेंज कराओगे, चिप्स लोगे, फिर दोगे। तो इसी तरह जो है इसमें भी यही चीज है कि इसमें आपको वो वैल्यू डालनी होती है जो कि इसने आपसे कही है। जैसे आपके दोस्त ने आपसे चिप्स लाने को कहा तो आप चिप्स लेके गए, तो इसलिए इसने आपसे कहा कि 5 से 9 के बिटवीन की वैल्यू डालो, तो वो आपको डालनी होगी। अगर आपने इसके कोई और वैल्यू डाल दी उसके खिलाफ की, तो ऑब्वियसली वो एरर शो करेगा। वो कहेगा ओ भाई क्या हो गया, मैंने तुमसे ये कहा था डालने को। तो वो इस तरह जो है आपको शो करेगा। तो बेसिकली ये चीजें होती हैं जो कि आपको
एरर थ्रो करवा देती हैं और जिस तरह आप इन चीज़ों से एरर थ्रो करवा सकते हो। तो ये जो था ये थोड़ा-सा एक स्टेप था जो कि एरर थ्रो करवाने का स्टेप मैंने आपको बताया। ज़रूरी नहीं है आप जो है एक एरर ही थ्रो कराओ किसी भी चीज़ से, आप जो है इसमें कोई यूनिक आइडियाज़ भी ऐड कर सकते हो। ये मैं एक पाइथन ऐप की बात कर रहा हूँ अगर आपने बनाई है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में उसकी एग्ज़ाम्पल दी थी आपको। लेकिन हमने अभी तक कोई पाइथन ऐप इस पूरे ट्यूटोरियल में बनाई नहीं है, इस वज़ह से मैं जो है रैंडमली एक मैंने ये कीवर्ड लिखा है जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह वर्क करेगा, ओके? तो ये चीज़ें जो कि जस्ट सिंपली मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह जो है आप यूज़ कर सकते हो कस्टम एरर्स को। अब इसकी एक और एग्ज़ाम्पल मैंने ली हुई है, जैसे मैंने इधर रेज़िंग कस्टम एरर्स लिखे हैं और इसकी मैंने एक और एग्ज़ाम्पल इस टैग के थ्रू बनाई हुई है जो कि सैलरी के बिहाफ़ पे मैंने बनाई हुई है। तो मैं इसको एंटर देके नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने जो वैल्यू डाली हुई है वो मैंने सैलरी की डाली हुई है। मतलब वैल्यू नहीं, आप इसको वेरिएबल समझो, और इस वेरिएबल में मैंने जो है एक इनपुट वैल्यू डाली है जिसमें मैंने लिखा है एंटर सैलरी अमाउंट। तो यहाँ पे यूज़र जो है वो सैलरी अमाउंट डालेगा। तो यहाँ पे जो सैलरी अमाउंट होगा वो आप जो भी डालना चाहे वो यूज़र डालेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर सैलरी अमाउंट 0 से कम हो, सैलरी 5000 हो, तो यहाँ पे मुझे रेज़ वैल्यू एरर शो होना चाहिए जो कि नॉट अ वैलिड सैलरी होगा। तो अब देखते हैं कि क्या हमें शो होता है ये रेज़ वैल्यू एरर। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे अभी तक जो कि मैंने आपको बताई है। मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर दूँगा। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर दूँगा इस कंसोल को पूरा, क्योंकि अभी हम ये समझ गए। मैं इसको करूँगा यहाँ से रन। रन करने के बाद ये मुझसे सैलरी अमाउंट पूछ रहा है और मैंने सैलरी अमाउंट में 5000 डाला, एंटर किया, तो इसने मुझे ट्रेड बैक एरर शो कर दिया और उसके साथ इसने मुझे क्या शो किया, नॉट अ वैलिड सैलरी। मैंने आपको एरर की जो इस तरह के मेथड्स हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे किस तरह आप भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये एरर तभी शो हो जब आपने कोई चीज़ गलत की हो, या आप खुद भी इस तरह एरर थ्रो कर सकते हैं रेस कीवर्ड का यूज़ करते हुए, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, और जो आज की वीडियो में बता रहा हूँ कस्टम एरर्स का यूज़ करते हुए भी आप जो है इन एरर्स को थ्रो करवा सकते हैं जैसे मैंने किया है। रेस वैल्यू एरर का मैंने टैग डाला और इसमें इस वैल्यू एरर में आप जो भी टैग्स डलवाना चाह रहे हैं वो आप इधर डाल दें। जैसे मैंने इधर टैग्स डलवाना चाहा नॉट अ वैलिड सैलरी, तो इसने मुझे वो टैग्स यहाँ पे शो करवा दिया इधर वैल्यू एरर में, देखा, नॉट अ वैलिड सैलरी। अगर ये नॉर्मली एरर तब शो हो जब आपने इसको एरर शो करवाने का नहीं कहा हो, तो ये फिर अपने हिसाब से शो करेगा एरर, जैसे सिंटैक्स एरर, या फिर हो सकता है कि अगर आपके कीवर्ड में मसला हो तो कीवर्ड एरर, इस तरह करके डिफरेंट एरर्स आपको शो होंगे अगर आप उस हिसाब से एरर फेस करते हो, या अगर आपने एरर खुद डाला होगा तो वो फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो जो एरर आपको यहाँ पे फेस कराना है वो। जैसे मैंने इधर नॉट अ वैलिड सैलरी का एरर फेस कराना था तो मैंने वो डाला और फिर इसने मुझे वैल्यू एरर में नॉट अ वैलिड सैलरी का एरर शो कर दिया जो कि मैंने यहाँ डाला था। तो सिंपल सी चीज़ है। अब मैं इसी चीज़ को वापस रन करता हूँ और चेक करता हूँ अगर मैं सही वैल्यू डालूँ बिल्कुल, तो मैं इसको स्टॉप करके रन करता हूँ वापस। कंट्रोल आर करके भी रन कर सकते हैं और मैं यहाँ पे अब वैल्यू डालूँगा 1000 की और एंटर किया। अब देखा इसने मुझे कुछ भी एरर शो नहीं किया क्योंकि मेरी वैल्यू जो है 5000 से कम है। तो मैंने इसमें लिखा जब वैल्यू 5000 से कम हो तो मुझे एरर नहीं चाहिए, लेकिन अगर वैल्यू 5000 से बढ़े तो मुझे एरर दो। तो इसमें इसने मुझसे कहा सैलरी अमाउंट डालो, सैलरी अमाउंट मेरी 5000 से कम थी, इसलिए अब इसने मुझे एरर शो नहीं किया और सिंपली इसने कहा हाँ अब तुम्हारा काम सही है, तो डायरेक्टली तुम नीचे आ जाओ। तो इसने मुझे कुछ भी चुपचाप, मतलब इसने मुझे मेरा सॉल्यूशन मुझे दे दिया चुपचाप, बिल्कुल भी कुछ एरर शो नहीं किया जैसे पहले इसने शो किया था जब मैंने 5000 की अमाउंट डाली थी। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 10,000 अमाउंट डालूँ तो फिर ये मुझे वही एरर दे देगा। ये नॉट अ वैलिड सैलरी वाला, वापस मैं एंटर करता हूँ तो आपने देखा फिर इसने मुझे यही एरर शो कर दिया नॉट अ वैलिड सैलरी का। अब इसमें ज़रूरी नहीं है अब यही एरर फेस कराएं, जैसे मैं इधर एक और एरर फेस करा सकता हूँ, जैसे डोंट वांट अ इंक्रीमेंट, ऐसे करके आप कोई भी, वैसे कौन नहीं चाहेगा इंक्रीमेंट, लेकिन मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे डोंट वांट एन इंक्रीमेंट करके मैंने एक वैल्यू एरर डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वापस इसको रन करूँगा स्टॉप करके। अब देखते हैं कि हमें क्या एरर देता है। ये 10,000 किया इसको, मैंने एंटर किया और अब देखा इसने मुझे एरर चेंज करके दे दिया। और एरर में अब क्या लिखा आ गया, डोंट वांट एन इंक्रीमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एरर चेंज किया इस वजह से। और रेस वैल्यू एरर में भी वही एरर शो हो गया जो हमें यहाँ पे शो हुआ है, जो कि मैंने अभी ऐड किया है। तो सिंपली इस तरह जो है आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे एक एरर थ्रो कर सकते हो और इस तरह आप जो है कीवर्ड या रेस कीवर्ड या और भी डिफरेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके एरर थ्रो कर सकते हो। और ये कस्टम एरर का मैंने आपको बता दिया आज की वीडियो में, जिनके थ्रू आप जो है एरर
थ्रो करा सकते हो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में। ये ज़्यादातर जो है चीज़ें एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए होती हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई नहीं, इस वजह से मैं जो है एक छोटे से प्रोग्राम पे आपको यही चीज़ करके दिखा रहा हूँ, ताकि जो बिगिनर्स हो उनको भी आसानी हो। क्योंकि ऑब्वियसली शुरू में जो है कोई भी एप्लीकेशन बना के नहीं रखता है, तो मैंने भी शुरू में नहीं बनाई थी इस तरह की कोई बड़ी एप्लीकेशन जिसमें कुछ ऐप गेम वेम चल रहे हैं या कुछ इस तरह। आगे बनाएँगे हम इस तरह की एप्लीकेशन और उसमें भी ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊँगा। लेकिन अभी के लिए हम जो है ट्यूटोरियल सीरीज़ लेके चल रहे हैं, तो इसलिए मैं छोटे प्रोग्राम में आपको सारी वो चीज़ें करके दिखा रहा हूँ जो कि ज़्यादातर बड़े प्रोग्राम्स में होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कीवर्ड की, वो सारी चीज़ें जो हैं बिग प्रोग्राम्स में होती हैं, जैसे बिग एप्लीकेशंस हो गई, वेबसाइट्स हो गई जो कि डिजेंगो के थ्रू क्रिएट होती है पाइथन के साथ, उनमें ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं जस्ट आपको छोटे प्रोग्राम्स में भी बता दे रहा हूँ, ताकि जो बिगिनर्स हों, जो ये सब सीखना चाह रहे हो, उनको आसानी हो और उनको समझ में आए कि छोटे प्रोग्राम्स में हम इन बड़ी चीज़ों का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो में पता चला होगा किस जगह, किस तरह हम पर्टिकुलर प्लेस पे एरर थ्रो करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एरर थ्रो कराएँ, उसमें कोई यूनिक चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बाकी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम फेस मिल होने को आ रही है, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ। और अगर आप इस तरह की नई वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी पाइथन की सीरीज़ मैं और अपलोड करने वाला हूँ आगे। और अगर वीडियो पसंद भी नहीं आ रही है तो वो भी मुझे बताएँ, तो आगे से मैं जो है और अच्छी वीडियोज़ लाऊँगा जो कि आपके फ़ायदे की होंगी। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं पाइथन की इस तरह की और वीडियोज़ अपलोड करूँ, तो मोटिवेशन दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और बाकी आप मुझे ये भी बता सकते हैं आगे कौन-सी ट्यूटोरियल सीरीज़ आपको चाहिए और किस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स मैं लाऊँ आगे, क्योंकि आगे भी मैं बहुत से बिग प्रोजेक्ट्स लाने वाला हूँ जो कि रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस के थ्रू होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टार्ट टू एंड देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर वापस देखिएगा वीडियो, तो आगे स्टार्ट टू एंड फिर आपको समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। तो जस्ट मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।